नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सावन अमावस्या की, जिसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पूरे श्रावण मास में हम भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अगर सिर्फ जल से ही उनका अभिषेक करें तो वो हम पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमारी जो इच्छा, जो कामना होती है उसको पूर्ण करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे खास व्रत हैं श्रावण मास में, जैसे कि सावन सोमवार है, मंगला गौरी का व्रत है। सावन मास का प्रदोष व्रत उतना ही ज्यादा महत्व रखता है। सावन मास की शिवरात्रि है, उसी प्रकार श्रावण मास की अमावस्या, जिसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं, एक अलग ही महत्व हो जाता है इस तिथि का। देखिए, अमावस्या की तिथि स्नान, दान और तर्पण की तिथि होती है, पितरों की तिथि हम मानते हैं। लेकिन भगवान शिव के मास में इस तिथि का महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो हर तरफ प्रकृति में हरियाली ही हरियाली रहती है। और यही वजह है कि श्रावण मास की अमावस्या के दिन पौधे लगाने का विशेष महत्व होता है। तो श्रावण मास की अमावस्या हम इस बार किस दिन मना रहे हैं, हरियाली अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, इस बार जो श्रावणी अमावस्या है बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आई है। तो उन शुभ संयोगों में जो पूजा हम करेंगे भगवान शिव का, पितरों का, वो किस प्रकार से करेंगे, जितने शुभ मुहूर्त हैं, अब मैं सभी एक एक कर आपके साथ शेयर करती हूँ। इन सभी चीजों को नोट करते चलिए। सबसे पहले तो देखिए, जान लेते हैं कि हरियाली अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो सावन के महीने में अमावस्या की तिथि की शुरुआत होगी 3 अगस्त को दोपहर में 3:50 पर, जो कि समाप्त हो जाएगी 4 अगस्त को शाम के 4:42 पर। तो अमावस्या की जो तिथि होती है स्नान दान तर्पण की तिथि, जैसे मैंने बताया, तो उदया तिथि की वजह से हम अमावस्या इस बार 4 अगस्त 2024 को हरियाली अमावस्या मनाएंगे। अब यह दिन जो है बहुत ही शुभ है। देखिए, रविवार का दिन है और पुष्य योग का संयोग है, तो इस दिन बन रहा है रवि पुष्य योग। 4 अगस्त को सुबह में 5:44 से दोपहर के 1:26 तक रवि पुष्य योग बन रहा है। हम सभी जानते हैं रवि पुष्य योग का कितना महत्व होता है। जब भी पुष्य नक्षत्र रविवार और गुरुवार के दिन बीतता है, विशेष महत्व के साथ आता है। और इस समय जो हम पूजा पाठ उपाय करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल हमें कई गुना ज्यादा मिलता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो सुबह 5:44 से 1:26 तक रवि पुष्य योग के साथ ही रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त आपको मिल रहा है दोपहर में 12 बजे से शुरू होकर 12:54 तक। ब्रह्म मुहूर्त का आज कई लोग देखिए अमावस्या की तिथि में सुबह स्नान कर लेते हैं, तो 4:20 से लेकर 5:02 तक है। स्नान दान का जो शुभ समय है वो है 5:44 से दोपहर के 1:26 तक। अब देखिए, दोपहर का जो समय होता है ना, ये माना जाता है पितरों का समय। तो मध्याह्न काल में पितरों के निमित्त अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो आज इस हरियाली अमावस्या पर कीजिएगा। आप तर्पण कर रहे हैं, ब्राह्मणों के निमित्त भोजन, वस्त्र दान, जो भी आप कर रहे हैं, इसी शुभ समय में, जो दान का शुभ समय है स्नान के बाद, आपको करना है। अब सावनी अमावस्या पर आपको क्या क्या करना है, ये सभी चीजें एक एक कर नोट कर लीजिए। देखिए, सावन अमावस्या के शुभ दिन पर पीपल वृक्ष की पूजा आपको जरूर करनी है। पीपल वृक्ष के साथ इस दिन आपको बरगद, केला, नींबू और तुलसी का पौधा आप घर में लगाएं, आप किसी मंदिर में लगाएं, आप किसी गार्डन में जाकर के लगाएं। ऐसा करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आपको ये जो पौधे हैं, देव वृक्ष हैं, जरूर कहीं ना कहीं लगाने चाहिए। इस दिन पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, अभिषेक करें। शहद, दूध में शहद मिलाकर आज के दिन भोलेनाथ का अभिषेक अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती, हमेशा खुशहाली बनी रहती है। आज जो धार्मिक हमारी मान्यता है, हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव को मदार यानी कि आंकड़ा जिसे हम कहते हैं, उसके फूल चढ़ाने से पितृदोष
समाप्त हो जाते हैं। देखिए, भगवान शिव को बहुत प्रिय है आंकड़े के फूल, मदार के फूल और खास तौर पर हरियाली अमावस्या के दिन जो पितरों की तिथि है इस दिन हम अर्पित करते हैं तो पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो आपको ये कार्य करना है। आज अगर किसी, देखिए सभी लोग पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर पाएंगे, सबका ऐसा सौभाग्य नहीं हो पाता, तो आप घर पर ही किसी भी तीर्थ का जल आपके पूजा स्थल पर होगा, पहले थोड़ा सा तीर्थ का जल मिला लें और उसमें नहाने का पानी जो साधारण जल है उसे भर करके उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, इससे रोग शोक खत्म हो जाते हैं। तो आज जरूर कर आपको तीर्थ का जल मिलाकर के स्नान करना है। श्रावण मास की अमावस्या पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। हनुमान जी को कोशिश करें तो आज आप सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन करें। देखिए, ये पुरुषों के लिए है, स्त्रियां लेपन का कार्य नहीं करती, चोला नहीं अर्पित करती हनुमान जी को, तो आप ये चीजें अर्पित कर सकती हैं किसी भी हनुमान मंदिर में जहां पर हनुमान जी लाल रंग के हैं। और इसके साथ ही आपको बूंदी के लड्डू आज हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए। अगला कार्य, माता लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस हरियाली अमावस्या अपने घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक जरूर लगा लीजिएगा। इससे धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आपका अगर किसी भी प्रकार से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, वो संकट का दौर निकल जाता है आपके जीवन से, आपको पता भी नहीं चलता। तो इस प्रकार से इस हरियाली अमावस्या पर ये सभी कार्य आपको करने हैं। रवि पुष्य योग है, रवि पुष्य योग पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। इस तरह की जानकारियां लगातार आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त होती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।